हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण। जो ये चैप्टर है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेट लेवल या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0, 2, 6, 12, 20। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसे हमें ज्ञात करनी है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा यदि इसे हम लॉजिक से करें। जैसे कि यहाँ पे 0 दिया गया है, अब समझेंगे कि ये किस प्रकार से आया है। तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि हम 1 का वर्ग करते हैं और माइनस कितना करेंगे तो 1, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है और -1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 0। यदि हम यहाँ पे 2 का वर्ग करके और -2 करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4, और -2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 2। ठीक इसी प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तो और -3 करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और -3 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 6। यानी कि 0 भी प्राप्त हो गया, 2 भी, 6 भी हमें प्राप्त हो गया। यानी कि ये तीनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब देखेंगे कि 12 क्या इस क्रम से करने पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम 4 का वर्ग करेंगे और माइनस कितना करेंगे, तो 4। यदि 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाएगा, और -4 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 12। अब देखेंगे कि क्या यही नियम अगली संख्या में भी लागू हो रहा है क्योंकि हमें 0, 2, 6, 12 तो प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम 5 का वर्ग करेंगे और माइनस कितना करेंगे, तो 5। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या वो क्रमवश चलती आ रही है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और जितने का हम वर्ग कर रहे हैं उसमें से उतना हमें घटाना है। तो यहाँ पे 5 का वर्ग करके 5 घटाए हैं तो 20, 4 का वर्ग करके 4 घटाए हैं तो 12, 3 का वर्ग करके 3 घटाए हैं तो 6, 2 का वर्ग करके 2 घटाए हैं तो 2, और 1 का वर्ग करके 1 घटाए हैं तो हमें 0 प्राप्त हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार से 6 का वर्ग करके उसमें से 6 घटाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे और माइनस कितना करेंगे, तो 6। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और माइनस हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30। जो 30 होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऑप्शन में देखते हैं। जो ऑप्शन ए दिया है वो 28 है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 29 दिया गया है तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी 30 दिया गया है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त करनी थी वो कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0, 1, 2, 5, 26, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या संख्या हमें प्राप्त होगी। अब देखिए अब हम जानेंगे कि 0, 1, 2, 5, 26 कैसे प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। यदि हम 0 का वर्ग करके और +1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0, और +1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1। यानी कि ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हम 1 का वर्ग करके प्लस कितना करेंगे, तो 1 जोड़ेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और +1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 2। यानी कि ये भी संख्या प्राप्त हो गई। अब 5 का वर्ग करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। देखेंगे 26 आ रहा है तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे और प्लस कितना करेंगे, तो 1। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब देखिए अब हम 26 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे 26 का वर्ग करके और प्लस उसमें 1 जोड़ना है। यहाँ पे 26 का वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाता है 676, और 676 में हमें 1 जोड़ना है। अब देखेंगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो 676 में 1 जोड़ेंगे तो 677 हो जाएगा, ठीक है। और जो सही आंसर हो जाएगा वो 677 हो जाएगा। अब जो हमारा ऑप्शन ए दिया है ये 475 है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 270 है तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी 150 है तो ये भी गलत। ऑप्शन डी है 277, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम 26 का वर्ग करके 1 जोड़ रहे हैं तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है।
तो इसे हल करने का क्या नियम है, तो हम इसे किस प्रकार से करें। 0 में हम क्या ऐसे जोड़े या घटाएं वर्क करें तो 1 प्राप्त हो, 1 में क्या हम वर्क करके जोड़े तो 2, 2 में क्या हम वर्क करके जोड़े तो हमें 5 प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार से ये जो संख्या है वो बढ़ते क्रम में चली जा रही है। तो जो यहाँ पे संख्या प्राप्त करनी थी तो वो हो जाएगा 677। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 5, 16, 51, 158। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 में हम क्या गुणा किए हैं और जोड़े हैं तो 16 प्राप्त हुआ है। 16 में क्या गुणा करें और जोड़े हैं तो 51, और 51 में क्या हम जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए यदि हम 5 में गुणा करते हैं 3 से और प्लस करते हैं यदि हम 1, यानी कि 5 × 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम 16 का गुणा कितने में करते हैं तो 3 में, और प्लस इसमें क्या करेंगे तो हमें ये 51 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 × 48, 49, 50, 51, यानी कि यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो 51 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो 51 है उसका गुणा करेंगे कितना 3 में, और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे तो हमें 158 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 51 का गुणा करेंगे 3 में, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 और 5 × 15। यदि हम 153 में प्लस 5 करते हैं तो हमें 158 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 5, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो 158। अब देखिए ये किस प्रकार से हल किया गया है। यहाँ पे जो दो संख्या हमें अधिक अगले संख्या में जोड़नी, यानी कि हम 5 का गुणा 3 में किए और उसमें 1 जोड़े, और उससे 2 अधिक हम 16 का गुणा 3 में करके जोड़े, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़ दिए, 1 से 2 अधिक, और यहाँ पे 3 से 2 अधिक 5 जोड़ दिए, यानी कि 51 का 3 में गुणा करके, यानी कि इन सभी संख्याओं में 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो जो अगली संख्या होगी उसमें क्या जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 7, क्योंकि यहाँ पे 1 में 2 जोड़े हैं तो 3, 3 में जोड़े हैं 2 तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पे क्या करेंगे तो 158 गुणे 3 कर देंगे। अब देखेंगे हमें कितना प्राप्त हो रहा है। तो 3 से इसमें यदि हम गुणा करेंगे तो देखेंगे हमें कितना प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 से हम 8 में गुणा करेंगे तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हाथ में लगा 2, यहाँ पे 3 × 5 = 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 3 × 3 और 3 और 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा तो 4। अब देखिए इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो प्लस जोड़ेंगे 7। अब देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो 7 और 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हाथ में लगा 1, यदि यहाँ पे जो 7 दिया गया है और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। या तो हमें कितना प्राप्त हो गया तो 481। तो जो यही होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन दिया है जो ए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो डी है वही हमारा 481 दिया गया है। तो जो हमें अगली संख्या प्राप्त करनी थी वो कितनी हो जाएगी तो 481 हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी, यहाँ पे दिया गया है GH, यहाँ पे दिया है MN और यहाँ पे दिया है ST। इसके आगे वाली संख्या को पूछ रहा है कि वो कौन सी अक्षर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से हल किया गया है। यहाँ पे AB दिया गया है और देखेंगे AB से हमें GH कैसे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे AB बराबर GH। यहाँ पे यदि हम A में +6 करते हैं यानी कि 6 तो हमें G प्राप्त होता है, क्योंकि B C D E F G, और G में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें H प्राप्त हो जा रहा है, जैसे कि A में हम 1 जोड़े हैं तो B। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि G और H में हम क्या जोड़ रहे हैं तो हमें M और N प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ पर जो G है इसमें भी हम 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो GH
JKLM यानी कि प्लस 6 कर रहे हैं जी में, तो हमें m प्राप्त हो रहा है और m के बाद क्या आता है n, तो हम n को लिख देंगे। ठीक किसी प्रकार यहाँ पे m और n दिया गया है और इसमें क्या देखेंगे कि क्या जोड़े हैं, तो हमें ST प्राप्त हो रहा है। तो हम m में भी 6 जोड़ेंगे, तो MNOPQRS यानी कि प्लस 6 कर रहे हैं, तो हमें S और एक S में जोड़ देंगे तो T प्राप्त हो रहा है। अब ठीक यही नियम सब में लगेगा, क्योंकि हम A में 6 जोड़े तो G प्राप्त हुआ और G के बाद H, G में हम 6 जोड़े तो M और N के बाद N। अब यहाँ पे जो M है, M में 6 जोड़े तो S और S के बाद T। अब हम S में भी 6 जोड़ेंगे और जो उसके आगे की संख्या और जो संख्या आएगी उसके एक आगे की संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे दिया है ST, ठीक है। अब जो S है इसमें प्लस करेंगे 6। यदि हम S में प्लस करते हैं 6 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो STUVWXY यानी कि Y, और Y के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो Z आता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा Z और Y हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर A है वो सही हो जाएगा। जो इसके जो आगे की संख्या पूछ रहे हैं कि वो क्या होगा, तो हो जाएगा YZ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है AKT BLU CMV DNW और इसके आगे की जो लेटर हैं उसे पूछ रहा है, यानी कि अक्षर को। यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आया है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो AKT हैं उसे किस प्रकार से BLU लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे AKT। अब देखिए जो यहाँ पे A दिया गया है, A में हम क्या जोड़ेंगे, 1, तो A के बाद क्या आता है, तो B। ठीक इसी प्रकार K के बाद क्या आता है, तो KL आता है। T के बाद क्या आता है, तो U। तो हमें ये जो अक्षर है वो प्राप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे BLU को। अब इसमें भी हम एक एक जोड़ेंगे, तो B में एक जोड़ेंगे तो C, L में एक जोड़ेंगे तो M और U में एक जोड़ेंगे तो V, यानी कि ये भी हमें प्राप्त हो गया। अब हम ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे CMV को, ठीक है। इसमें इस सभी अक्षर में हम एक एक जोड़ेंगे, तो C के बाद क्या आता है, तो D, M के बाद क्या आता है, तो N, V के बाद क्या आता है, तो W, ठीक है। अब हमें ये भी प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें भी हम एक एक अक्षर को जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे DNW। अब D में एक जोड़ेंगे तो D के बाद क्या आता है, तो E। हम N में एक जोड़ेंगे तो N के बाद क्या आता है, तो O। W में एक जोड़ेंगे तो W के बाद क्या आता है, तो X आता है। यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा EOX, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है FOX, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है EOX, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही हो जाएगा। जो हमें अक्षर ज्ञात करनी थी वो EOX था, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हों, और यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।